Hello everyone, my name is Muksha Patel and I am a lecturer at Silver Rock University. In this video lecture, we will see table in HTML. In the previous video lecture, we have seen about how to add your image, video and audio in web page. Let's start our today's video. Okay. So first of all, go to your Visual Studio Code, create a new file, save your file. I every time say that ki first of all save your file. It is very helpful to you. Okay. So here practical 4.html. Okay. So now this is our fifth video lecture. Already we have created a 4 video lecture on the web technology. So start HTML tag, then head, then body. Okay, this is the basic format of HTML. In this head tag, title, और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं टेबल्स, then HTML table demo. Okay, so here we are starting table demo. Okay, now अब हमें करना क्या है, हमें टेबल लेना है. टेबल लेने के लिए हमें क्या करना होगा, टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा. हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग का यूज करना पड़ेगा. अब टेबल टैग क्या यूज करेंगे, प्रोग्राम को सेव करो एंड देन क्रोम में प्रोग्राम को रन करो. अब प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमने प्रोग्राम ऑलरेडी रन किया हुआ है तो क्रोम में आके उसे रिफ्रेश करिए. पर अगर हमने अभी तक प्रोग्राम एक भी बार रन नहीं किया है तो उसे रन करना पड़ेगा. कैसे रन करोगे, तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ. आप लोग अपने जहाँ पे भी ये वेब टेक्नोलॉजी का मैंने यहाँ पे फोल्डर बना है जिसमें ये मेरी प्रैक्टिकल 4.html ऑलरेडी सेव की हुई है, वहां पे जाके ओपन विथ गूगल क्रोम कीजिए. मैंने ऑलरेडी मतलब किया हुआ है. सो मैं यहाँ पे डी ड्राइव मैं यहाँ पे वेब टेक्स्ट सर्च करूंगी. देखो ये आ गया. यहाँ पे मुझे करना क्या है, ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था जिसमें हम इमेज लेके आए थे. यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल 4.html. ओके, सो हमारा प्रैक्टिकल 4.html रन हो चुका है. कुछ भी नहीं आ रहा, ना ही टेबल आ रहा है ना ही कुछ और आ रहा है. ठीक है, तो टेबल लेके आने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले टेबल के लिए हमें जरूरी क्या होता है, टेबल के लिए हमें जरूरी होती है रो एंड कॉलम. हमें क्या जरूरी होता है, एक रो एंड कॉलम. ओके, रो को लेके आने के लिए यहाँ पे एक टैग यूज होता है जिसका नाम है टीआर टैग. अब ये जो टीआर टैग है वो टेबल टैग के अंदर ही ली जाती है. ठीक है, पूरा का पूरा टेबल आपके टेबल टैग स्टार्ट होने और एंड होने के बीच में ही होता है. देन अब हमने क्या किया है, टीआर टैग लिया है, टीआर टैग स्टार्ट किया है, टीआर टैग एंड किया है. टीआर टैग का फुल फॉर्म है टेबल रो. टेबल रो. अब रो कैसी होती है, एक रो होती है और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कॉलम्स होती है. ठीक है, सो दिस इज आवर टीआर टैग. एंड देन उसके अंदर हमने क्या लिया है, टीडी टैग. टीडी टैग रिप्रेजेंट टेबल कॉलम. इसका फुल फॉर्म है टेबल डेटा. ये जो टीडी टैग है उसे कॉलम के लिए यूज किया जाता है और उसे बोला जाता है टेबल डेटा. सो हियर टीडी टैग इट मींस टेबल डेटा. यहाँ पे मैंने लिखा है 1. ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपना टेबल क्रिएट कर रहे हैं. देन 1 2 3. ओके, यहाँ पे हमने लिखा है 1 2 एंड देन 3. अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं. व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है 1 2 एंड 3, पर हमें कहीं भी टेबल दिख नहीं रहा है. तो अभी टेबल सिर्फ हम अगर टेबल टैग लेते हैं तो उसकी जो बॉर्डर है वो बॉर्डर 0 होती है, हमें उसकी बॉर्डर बढ़ानी पड़ती है. तो बॉर्डर बढ़ाने के लिए टेबल टैग का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बॉर्डर. देन वो रेड में आ रहा है, इट्स ओके, इट मीन्स नॉट एरर. सो यहाँ पे 1 लिखा, सेव किया प्रोग्राम. देन ये
टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है, जिसमें सिर्फ एक ही रो है और 3 अलग अलग कॉलम है। ठीक है, ये हमने बॉर्डर की वैल्यू 1 ली है। अगर आप 2 लेते हैं तो ये जो बॉर्डर है वो सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप अपनी वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, सो टेबल की भी बॉर्डर की जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंपली एक टेबल टैग लिया था, टेबल के अंदर एक रो ली है और इस रो के अंदर 3 कॉलम ली हुई है। अगर हमें एक और रो लेनी है और उसमें भी 3 कॉलम लेनी है तो सिंपली ये टीआर से लेके ये टीआर तक कॉपी करिए, देन पेस्ट इट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4, 5 एंड 6। ये हो गया हमारा टेबल। अगर नहीं दिख रहा है देन आई एम जूम। ओके, तो ये हमारा टेबल है ना। व्हाट वी आर सी, अब ऐसे हमने 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू टेबल में पुट कर दी। किया क्या किया हमने, एक टेबल लिया, उसमें 2 टीआर लिया हुआ है, मतलब 2 रो ली हुई है। ये एक रो है जो यहाँ पे खत्म होती है, दूसरी रो है जो यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे खत्म होती है। अब एक और जानकारी की बात, जब तक हमारी प्रीवियस रो खत्म नहीं हो जाती आप नई रो स्टार्ट नहीं कर सकते। जब तक हमारी प्रीवियस रो खत्म नहीं हो जाती, यू कांट स्टार्ट नेक्स्ट रो। ओके, सो और उस टीआर में आपको जितनी भी कॉलम्स लेनी है वो कॉलम आपको मेंशन करनी पड़ेगी। कॉलम में भी सेम रूल रहेगा कि जब तक आपकी प्रीवियस कॉलम खत्म नहीं हो जाती आप न्यू कॉलम को स्टार्ट मत कीजिएगा, वरना आपको एरर तो नहीं आएगी जैसे मैंने पहले वीडियो लेक्चर में बोला था, पर आपका टेबल भी प्रॉपर नहीं दिखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6 लिया हुआ है। ऐसे ही अगर हमें आगे लेना है 7 8 और 9 तो सिंपली पेस्ट 7 8 10 9। ओके, तो ये जो हमारा टेबल है वो एक और रो बढ़ा देगा। अब हमें अगर कॉलम बढ़ानी है, अगर हमें कॉलम बढ़ानी है, ये 3 के पीछे 10 लिखना है, 6 के पीछे 10 लिखना है, 9 के पीछे भी 10 लिखना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली एड कॉलम इन एवरी रो। टीडी 10, टीडी 10। आप भी मेरे साथ साथ करिए ताकि जैसे हो जाए। ओके, सो मैंने क्या किया है, एवरी रो के पीछे मुझे क्या चाहिए था, 10 नंबर चाहिए था, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। सो ये आपका क्या है, टेबल है। ये क्या है आपका, बेसिकली एक टेबल है। उस टेबल में क्या होता है, 1 2 3 10 4 5 6 10 7 8 9 10, ये हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपके वेबसाइट में आपने देखा होगा कि टेबल ऐसे होते हैं, ये एक नॉर्मल टेबल है। ये क्या है, एक नॉर्मल टेबल है। कहीं कहीं पे भी आपने देखा होगा कि टेबल के अंदर बहुत सारी चीजें में कॉलम मर्ज होती है, रो मर्ज होते हैं। जनरली ऐसा होता है, वर्ड में भी होता है, ठीक है, गूगल डॉक्स में भी होता है कि जहां जहां भी एक्सेल में भी अगर आप टेबल ले रहे हो तो टेबल में सेल मर्ज होते हैं, कॉलम मर्ज होती है, रो मर्ज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे एक कॉलम मर्ज होती है, कैसे एक रो मर्ज होती है, ये सब हमें देखना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम मर्ज करना है। कॉलम मर्ज मतलब ये जो 1 और 2 है ना, उसे अगर हम मर्ज करते हैं तो उसे बोला जाता है कॉलम मर्ज। और 1 और 4 को अगर हम मर्ज करते हैं तो उसे बोला जाता है रो मर्ज। की ये दो अलग अलग रो है 1 और 4 वाली, उसे हमने क्या किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है। क्या किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है। यहाँ पे 1 और 2 जो है वो सेम रो में दो अलग अलग कॉलम्स है, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉलम मर्ज। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू योर विजुअल स्टूडियो कोड, वी हैव टू मर्ज 1 एंड 2। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या आना चाहिए, 1, मतलब 2 हट जाना चाहिए। दोनों सेल जो है वो इक्वल हो जाने चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो हमें 2 को निकाल देना है क्योंकि 2 की जरूरत नहीं है, हमें 2 को निकालना ही है। सो रिमूव योर सेकेंड कॉलम। ओके, now we have to save our program and show the result.
ओके, योर अलाइनमेंट इज नॉट प्रॉपर। अगर आप एक भी कॉलम डिलीट करते हो आपका अलाइनमेंट क्या होता है, बिगड़ जाता है। अब हमें क्या करना है, 1 और 2 जहां पे लिखा हुआ था वो दोनों सेल में सिर्फ क्या लिखा हुआ आना चाहिए, 1 लिखा हुआ आना चाहिए। और ये जो 10 का जो प्रॉपर अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट यहाँ से हिल गया है, वो प्रॉपर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, आपने जहां पे भी 1 लिखा है वहां पे स्पेस कीजिए। अब हमें क्या करना है, कॉलम मर्ज करनी है, तो उसके लिए लिखो कॉलस्पान। क्या मर्ज करना है, कॉलम मर्ज करनी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉलम क्या है एंड व्हाट इज रो। सो ये जो है वो कॉलम कहा जाता है, और अगर आपको इसे मर्ज करना है तो इसे रो कहा जाता है। अभी हमें ये मर्ज करना है, यहाँ पे 2 सेल मर्ज करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखाना चाहिए, टीडी कॉलस्पान। 2 सेल मर्ज करने हैं तो 2 लिखो, 3 सेल मर्ज करने हैं 3 लिखो, 4 सेल मर्ज करने हैं 4 लिखो। ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 सेल मर्ज करने हैं 1 और 2 के, और उसमें लिखा हुआ क्या आना चाहिए, 1। ये देखो, हो गया। 10 अपनी जगह पर वापस आ गया, 1 और 2 जहां पे था वहां पे 1 हो चुका है। ठीक है, अभी वो 1 सेंटर में नहीं आ रहा है, हम CSS की मदद से उसे सेंटर में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या किया हम लोगों ने, कॉल स्पान किया, 2 कॉलम को मर्ज किया। हमने क्या किया, 2 कॉलम को मर्ज किया। अब हमें ऐसे ही अगर रो मर्ज करनी है, रो मर्ज करनी है, तो रो मर्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर मान लो ये 5 है और ये 8 है, इन दोनों को हमें क्या करना है, मर्ज करना है। 5 और 8 इन दोनों को मर्ज करना है और 5 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और 8 में 5 जहां पे लिखा हुआ है वहां पे जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है 5, स्पेस लिखो रोस्पान, क्योंकि हम रो मर्ज कर रहे हैं इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, रोस्पान। रोस्पान इक्वल टू 2। देन सेव योर प्रोग्राम, रन। आप मुझे बोलोगे कि आपने 8 क्यों रिमूव नहीं किया, ताकि मैं आपको दिखा सकूंगी अगर मैंने 8 रिमूव नहीं किया तो क्या होगा, आपका जो ये पीछे वाला अलाइनमेंट है वो हिल जाएगा, और आपको 8 चाहिए ही नहीं, आपको 5 और 8 मर्ज करने थे। तो 8 को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से, ये 2 अलग अलग रो में से है तो आपको अलग अलग जगहों से डिलीट करना पड़ेगा। सेव करिए, देन रन। अब हो गया, 8 कहीं पर भी नहीं है, 5 और 8 मर्ज हो चुके हैं, मर्ज की जगह पे 5 लिखा गया है, और बाकी सब एज इट इज है। तो 1 और 2 के बीच में हमने क्या किया, कॉल स्पान किया। 1 और 2 के बीच में क्या किया हमने, कॉल स्पान किया, 2 कॉलम को मर्ज करने की कोशिश की। और 5 और 8 के बीच में हमने क्या किया, रो स्पान किया, मतलब कि 2 अलग अलग जो रो थे उनमें से एक एक कॉलम को मर्ज कर दिया गया। और उस मर्ज करने के बाद हमारा जो आउटपुट है कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हमारा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट हम लोगों ने सीखे हैं, एक है कॉल स्पान और एक क्या है, रो स्पान है। ये जो टेबल के 2 मेन एट्रीब्यूट है जो सभी जगह पर यूज होते हैं। अब आप ऐसे ही अपना खुद का टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हो यूजिंग टेबल्स। ओके, टेबल्स में बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज लेके आओ एंड देन यू हैव टू डू इट। ओके, इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे फ्रेम कैसे यूज की जाती है ये हम देखेंगे।